चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आस्था के सबसे बड़े महापर्व यानी कि महाकुंभ की, जिसकी तारीख अब नजदीक आ रही है और ऐसे में कुंभ में पहरा जो है वो सख्त कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुंचने वाले हैं और इसी को देखते हुए यानी कि श्रद्धालु की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है और पूरे कुंभ परिसर को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभेद किले में तब्दील हुआ महाकुंभ। जमीन से आसमान तक सुरक्षा अभेद। नदी में नाव तो आसमान में ड्रोन से पहरेदारी। मेले में घुड़सवार कर रहे निगरानी। महाकुंभ नगर दिव्य और भव्य महाकुंभ के लिए योगी सरकार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रही है। महाकुंभ को पूरी तरह सुरक्षित महाकुंभ बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद कर दी गई है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जमीन से लेकर आसमान तक, नदी से लेकर महाकुंभ मेला परिसर तक हर तरफ सुरक्षा भेद है। लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ट्रेंड माउंटेन पुलिस की तैनाती की जा रही है, जो जमीन और नदी दोनों जगहों पर तैनात है। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था जितनी हाईटेक की जा रही है, उतना ही परंपरागत तरीके से भी सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा रहा है। कई नस्ल के यहाँ पर घोड़े मंगाए गए हैं, मारवाड़ी, काठियावाड़ी से लेकर के इसमें इंग्लैंड और अमेरिका के घोड़े भी शामिल है। अस्तबल में इनका प्रशिक्षण चल रहा है और इसी प्रशिक्षण के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है उन्हें भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जब क्राउड मैनेजमेंट के लिए वो उतरे, भीड़ को किस तरीके से काबू करना है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो वहाँ से किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से कैसे हॉस्पिटल तक पहुँचाना है। ये तमाम ऐसी बातें होंगी जिसका खास ख्याल पूरे मेले के दौरान रखा जाएगा। अब आपको ये भी बताते हैं कि करोड़ों श्रद्धालुओं के कुंभ पहुंचने की राह सुगम बनाने के लिए तैनात रहने वाली माउंटेन पुलिस, उसके साथी घोड़े कितने खास हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य और नव्य बनाने की दिशा में अग्निशमन विभाग भी हाईटेक हो गया है। मेला क्षेत्र में हाईटेक इक्विपमेंट, क्विक रिस्पांस टीमें जीरो फायर कॉन्सेप्ट के साथ अलर्ट मोड पर तैनात हो गई हैं। महाकुंभ नगर के कुल 25 सेक्टर में 56 फायर स्टेशन बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, 26 पुलिस चौकी के साथ ही जीरो फायर थीम पर काम हो रहा है। जो रिहर्सल था वो इसीलिए था कि अगर कोई ऐसी घटना हमको मेला क्षेत्र में दिखाई पड़ जाती है तो क्या हमारे जवान, हमारी मशीनें और हमारे लोग तैयार हैं और ऐसी स्थिति में हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसी का एक छोटा सा ये डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने किया और प्रशिक्षण भी एक तरह से समझ लीजिए किया गया। हमारे पास 3 टीमें थीं। एक तो टीम वो थी जो कैजुअलिटी निकालने के लिए BS सेट पहनकर अंदर गई थी, आपने देखा। एक छोटा हमारा फायर क्विक रिस्पांस व्हीकल है वो गया था और एक बड़ी व्हीकल भी मंगवाई थी। इनकेस आपने देखा घर के अंदर बहुत धुआं भर गया था। धुआं के अंदर जो है डेंस धुएं में किसी कैजुअलिटी को ढूंढना, उनको वापस बाहर निकाल कर लाना और फिर स्ट्रेचर के द्वारा उसको हॉस्पिटल भेजना, ये पूरी एक कार्रवाई थी। महाकुंभ को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और हर एक पहलू से, हर एक नजरिए से जो जरूरी है वो किया जा रहा है। यूपी पुलिस की तरफ से हर श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से हर लेटेस्ट तकनीक और इक्विपमेंट को भी मुहैया कराया जा रहा है। इस बार मैन पावर के साथ साथ जो तकनीक के बेहतर उपयोग से सुविधाएं देने का है, जिसमें CCTV कैमरा है, हमारे ड्रोन का सिस्टम है, टीथर ड्रोन है। इसके अतिरिक्त किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए यूपी सरकार और यूपी पुलिस कमर कस चुकी है, जिसकी वानगी इनकी तैयारियों में भी साफ देखी जा सकती है। इन तैयारियों का एक ही मकसद है और वो है सुरक्षित और व्यवस्थित महाकुंभ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा समागम जिसकी शुरुआत होने जा रही है और इस महापर्व में डुबकी लगाने का सबसे बड़ा महत्व होता है। लेकिन कुंभ है क्या, जरा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए समुद्र मंथन से जुड़ी ये आस्था है और अमृत कलश से छलकी थी बूंदे और जहां जहां बूंदे गिरी थी वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। जहां जहां अमृत गिरा वहां आस्था की डुबकी लगाई जाती है। मोक्ष पाने की कोशिश का ये पर्व कहा जाता है और यही वजह है कि भारी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज समेत 4 धार्मिक शहरों में इसका आयोजन होता है क्योंकि 4 शहरों में 4 जगहों पर अमृत जो है वो गिरा था। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और एक प्रयागराज, यहां पर भी मेला जो है कुंभ का लगता है। इसके अलावा 6 साल में कुंभ लगता है और 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है जो प्रयागराज में होने जा रहा है। तो साधु संतों के 13 अखाड़े यहां पर पहुंचते हैं और अखाड़ों का काफी खास महत्व होता है। पहले 4 थे, बाद में 13 अखाड़े को मान्यता दी गई है। किन्नर अखाड़े की अगर हम बात करें तो पहले मान्यता नहीं थी, लेकिन अब मान्यता दे दी गई है। 3 तरह के अखाड़े इसमें होते हैं, शैव, वैष्णव और उदासीन अखाड़े इसमें होते हैं। और वैष्णव अखाड़े विष्णु के उपासक होते हैं। इसके अलावा उदासीन अखाड़े की बात करें तो गुरु नानक का ये भक्त होते हैं, उनके भक्त कहे जाते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कहलाते हैं ये। और इसी के साथ इस बार 6 बार यानी कि कुल स्नान जो है वो होने वाला है। 3 शाही स्नान, 3 मुख्य स्नान होगा। वहीं 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन ये होने वाला है और इसी को लेकर प्रयागराज में इस वक्त महा तैयारी चलती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान से कुछ दिनों पहले खबर सामने आई थी जहां बोरवेल में एक बच्चा गिरा था और उसके बाद उसकी जान चली गई थी। एक और ऐसा ही मामला सामने है राजस्थान के कोटपुतली से, जहां पर एक 3 साल की बच्ची 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। अभी तक उसको बचाने की कोशिश की जा रही, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। कोटपुतली का किरतपुरा क्षेत्र, जहां ये रेस्क्यू टीम, ये गांव वालों की भीड़, पुलिस प्रशासन सब उस नन्ही जान को बचाने की कवायद में जुटे हैं जो कल से बोरवेल में जिंदगी से जंग लड़ रही है। नन्ही जान को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बच्ची 3.5 साल की है जो कि 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई है। प्रशासन तुरंत प्रभाव से अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ पे पहुंचा है। मेडिकल टीम भी आ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। एसडीआरएफ ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसकी हमने, प्रशासन ने उस स्तर की तैयारियां अपने स्तर से कर ली है। बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई गई। जानकारी के मुताबिक बोरवेल में उतारे गए कैमरे में बच्ची का मूवमेंट नजर आया है। बोरवेल में जगह कम होने की वजह से बच्ची को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक बच्ची को निकालने के लिए अम्ब्रेला सपोर्ट को रॉड की मदद से बोरवेल में डाला गया है। 150 फीट तक करीब 16 रॉड एक एक करके नीचे उतारी गई। बच्ची को बाहर निकालने के दूसरे उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।